नमस्कार। हेल्थ विद एस्ट्रोलॉजी नामक इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए जो विषय लेकर के आया हूँ, इस विषय का नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। इसकी हिंदी होती है ज्योतिष चिकित्सा। आपके मन में इस तरीके के भाव आ सकते हैं कि ये ज्योतिष चिकित्सा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रारब्ध के दो रूप होते हैं। पहला होता है संचित कर्म और दूसरा होता है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो कर्म होता है जो हम पूर्व जन्म में करके आए होते हैं, उसी के अनुसार हमें अच्छे या बुरे स्थान पे जन्म मिलता है, हमें सुख या दुख प्राप्त होता है। अनेकों प्रकार की जो चीज़ें हमको अपने जीवन में प्राप्त होती हैं, वो हम बिना कुछ कर्म किए हुए वो हमारे संचित कर्मों का परिणाम होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ कि एक व्यक्ति बिना कुछ किए किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ जन्म लेता है और एक दूसरा व्यक्ति उसी स्थान पे किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ जन्म लेता है। दोनों के जीवन में, रहन सहन में, सुख दुख में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं, बहुत अधिक डिफरेंसेस होते हैं। और इसी के आधार पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो संचित कर्म हम लोग किए होते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए जो कर्म होते हैं, उसी के आधार पे हमें हमारे जीवन में रोग, दुख, परेशानी, हानि, अनेक प्रकार की चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में भी इसका वर्णन किया है कि सुनो भरत भावी प्रबल बोले मुनिनाथ, अहानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु और जस और अपयश, ये 6 चीज़ें जब बालक गर्भ में ही रहता है तभी तय हो जाता है और यहाँ जन्म लेने के बाद से उसी के हिसाब से उसको सुख या दुख का सामना करना पड़ता है। क्रियमाण कर्म क्या है? क्रियमाण कर्म वो कर्म है कि जो हम करते हैं, इस समय बनाते हैं, वो हमारे आगे के लिए फिर से वो हमारा संचित कर्म बनता है। इसीलिए अनेकों मुनियों ने, श्रेष्ठ जनों ने कहा है कि मन, वचन और कर्म से आप जो कुछ भी करिए वो अच्छा ही करिए। तो चूंकि बात यहाँ हम लोग एस्ट्रोलॉजी की कर रहे हैं, ज्योतिष चिकित्सा की कर रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के समय में अनेकों प्रकार के रोगों से लोग घिरे हुए हैं, अनेक रोगों से लोग पीड़ित रहते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग व्यक्तियों को संताप दे रहे हैं। इस तरह बहुत सारे क्रिटिकल डिजीज ऐसे हो गए हैं कि इनके हो जाने के बाद से व्यक्ति उसमें अपना पैसा भी खर्च करता है, समय खर्च करता है, शरीर को विभिन्न तरीके से पीड़ा मिलती है, लेकिन इसके बावजूद लोग रोगों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मित्रों, अपने कार्यक्रम में मैं आपको इसके विषय में विस्तार से समझाऊंगा कि किस ग्रह के कारण, किस दोष के कारण व्यक्ति को किस प्रकार के रोग और किस प्रकार के ग्रह जनित पीड़ा का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको विशेष रूप से ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका जन्म किसी भी इस प्रकार के नक्षत्र में, किसी भी ऐसे लग्न में या किसी भी इस प्रकार के विपरीत परिस्थिति में हुआ है और आपके 6वें, 8वें, तीसरे और लग्न के स्वामी की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि आपको निश्चित रूप से अपने जीवन में गंभीर और क्रिटिकल रोगों का सामना करना पड़ेगा। प्राचीन काल में जो वैद्य हुआ करते थे, जो अच्छे आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे, वो अपने औषधि का निर्माण शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में, शुभ तिथि में, शुभ वार में किया करते थे। वो स्थितियाँ आज भी मौजूद हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने के कारण हम लोग अपने उस विधा को भूल चुके हैं और जो जानते भी हैं तो मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग उसका अनुकरण नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग विभिन्न प्रकार की परेशानियों से पीड़ित रहते हैं, अनेक प्रकार के गंभीर रोगों का सामना करते हैं। मित्रों, आयुर्वेद का ही एक अंग है ज्योतिष और ज्योतिष का उपांग है आयुर्वेद। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर आयुर्वेद से ज्योतिष को जोड़ करके चिकित्सा की जाए, शुभ मुहूर्त में चिकित्सा की जाए, शुभ नक्षत्र में चिकित्सा की जाए, शुभ समय में औषधि सेवन किया जाए, तो विश्वास मानिए कि व्यक्ति के स्वस्थ होने की जो संभावना है वो 100% हो जाती है। हम आपके लिए जो कार्यक्रम लेकर के आए हुए हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये आपके लिए है और आपके जीवन को सुखी करने के लिए है। बहुत प्राचीन काल में हमारे जो मनीषी रहा करते थे, हमारे जो योगी और सिद्ध पुरुष रहा करते थे, वो ज्योतिष के माध्यम से
जो विद्वान होते थे वो ज्योतिष के माध्यम से ये देख करके जान लिया करते थे कि व्यक्ति की आयु शेष है कि नहीं, कितने दिन तक ये जीवित रहेगा, इसका कौन सा उपचार किया जाए, कौन से ग्रह के दोष की वजह से, किस ग्रह के कारण इसको इस कठिन रोगों का सामना करना पड़ रहा है, और वो उसी से संबंधित उसका उपचार किया करते थे और साथ में आयुर्वेदिक उपचार भी किया करते थे, और व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ रहता था और जितनी उसकी आयु रहती थी अपनी पूर्ण आयु को भोगता था। तो मैं आपको ये बता रहा हूं मित्रों कि ये जो आज का हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इसलिए है कि ताकि आप ये सब जान लें कि आने वाले समय में मैं अब जो अपना विशेष कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा कि आप किस प्रकार कौन सा ऐसा उपाय करें, किस प्रकार ऐसे छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को आप सुखी और स्वस्थ बना सकते हैं। उसके लिए आप हमारे आगे आने वाले जो कार्यक्रम रहेंगे उनको भी आप देखते रहिए, और अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।